नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग या कई सालों से रेलवे की वैकेंसी को लेकर के वेट कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो रेलवे वैकेंसी कंटिन्यू लगातार दे ही रहे हैं। यही है कि वो एएलपी का पोस्ट नहीं दिया है अभी तक, है ना। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2018 में जो ग्रुप डी का पोस्ट आया था, इसको क्लियर करा के देन ग्रुप डी का आपको 1,90,000 समथिंग पोस्ट ऐसे कुछ आया था, ठीक है ना। फिर एनटीपीसी का दिया। एनटीपीसी में आप लोग को भी पता है बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। ये सारे एग्जाम क्लियर करा करके मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ये सारे एग्जाम क्लियर करा करके देन इसको तो ज्वाइनिंग करा ही दिया है। इसका तो अभी प्रोसेस पता ही है आप लोग को। लास्ट प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है, कुछ का ज्वाइनिंग बाकी है, ज्वाइनिंग भी हो रहा है, ज्वाइनिंग भी चालू है। इसका तो समझो कि 80% ज्वाइनिंग हो चुका है, 20% बचे हैं। 20% वो कैंडिडेट बचे हैं जिसके मेडिकल में प्रॉब्लम था। 20% वो कैंडिडेट बचे हैं जिसके मेडिकल में प्रॉब्लम था। मेडिकल में क्या प्रॉब्लम, जैसे कि होता है ना कि आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गया या आपका हाइड्रोसिल में कुछ प्रॉब्लम आ गया। हाइड्रोसिल बड़ा होने पे ना रेलवे छांटते नहीं है, उसको बोलता है कि जाओ बेटा तुम ऑपरेशन करा करके आप इस डेट में आना। तो आपको एक डेट दे दिया जाता है, तो उस डेट में आप चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप मेडिकल में पहली बार में आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, पहली बार में आप मेडिकल में सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर आपको एक बाद में जो समय देते हैं ना, उस डेट के कारण आप पीछे हो जाते हैं उन कैंडिडेट से जो आपके बैच में था, या जो जाने वाले हैं आपके बाद उनसे भी आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रक्रिया जो है ना सबसे बाद में होती है। उसके बाद तो ज्वाइनिंग भी उसका लेट से ही होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब 20% कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन इसका भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द रेलवे करा दिया जाएगा क्योंकि प्रोसेस जारी है। बाकी देखो, बात सिर्फ ज्वाइनिंग का नहीं होता है। आप लोग को ना यहाँ जब आओगे ना पता चलेगा, सिर्फ ज्वाइनिंग का नहीं होता है। जो रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, ट्रेनिंग सेंटर जो होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, यहां भी तो जगह चाहिए ना। सपोज दैट सोचो कि एनटीपीसी में जो भी पोस्ट है, जितना भी लड़का सिलेक्टेड है, अगर सबको बुला लिया जाए तो ट्रेनिंग सेंटर भर जाएगा ना। ट्रेनिंग सेंटर रहेगा कहाँ, आखिर यहाँ पे भी तो आखिर एस्टिमेट चाहिए ना यहाँ पे रखने के लिए। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होते जाता है वैसे वैसे ज्वाइनिंग कराया जाता है, वैसे वैसे लड़के को बुलाया जाता है। जैसे जैसे यहाँ से निकलेगा वैसे वैसे बुलाएगा। तो इसी तरह से आपका ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। ये तो हो गया, ये आपका जो फ्रेश वैकेंसी आया था, ये इनका बात हो गया। दूसरा बात सुनो कि आपका अभी जो आपका 2018 का एएलपी का वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जितने भी थे, इस सारे को क्लियर करा दिया गया है। इनको भी क्लियर करा दिया गया है। जैसे कि मैं अगर एससीआर में हूं, पोस्टेड एससीआर के आधा डिवीजन में हूं, तो यहां पर एससीआर में खड़गपुर डिवीजन, मात्र खड़गपुर डिवीजन अकेला वो 1000 प्लस एएलपी 1000 प्लस एएलपी को लिया वेटिंग लिस्ट से। देखो, वेटिंग लिस्ट में वो कैंडिडेट को लिया जाता है या वहां पे भी लिया जाता है। अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आप आए हैं ना, तो अगर आप सपोज दैट कि पटना बोर्ड भरे हैं, तो पटना बोर्ड में जो जवान आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको वहीं पे पोस्टिंग दिया जाएगा। आपको बोर्ड क्या करता है, वेटिंग लिस्ट वाले को, बोर्ड को, रेलवे को जहां जितना कैंडिडेट का जरूरत पड़ता है उस हिसाब से रेलवे उसका ज्वाइनिंग करा करके वहां पे बुला लिया जाता है। एक लड़का, हम गए थे खड़गपुर जो मेरा ड्यूटी जाता है, हम खड़गपुर जाते हैं, तो वहां पर एक लड़का से हमको मुलाकात हुआ। वहां पर वो लड़का पटना बोर्ड भरा था, ठीक है ना। जब उससे बात हुआ तो बोला मेरा पटना बोर्ड था लेकिन मेरा ज्वाइनिंग खड़गपुर में हुआ। तो कहने का मतलब इस तरह से रेलवे जो है ना, जहां पर जितना पोस्ट की जरूरत है, जितना एएलपी या जो भी जरूरत पड़ रहा है, उसके हिसाब से वो ज्वाइनिंग करा करके उस लड़के को वहां पर बुला लिया जा रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो चुका है। अभी देखो जीडीसी होता है ना, एक डिपार्टमेंटल फॉर्म निकलता है ना, जिसमें कि हमारा जोन में, एससीआर जोन में, देखो जीडीसी जो होते हैं, ये प्रत्येक जोन का अलग अलग समय में वैकेंसी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ओवरऑल इंडिया जो फ्रेश वैकेंसी निकलता है जो आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्येक जोन अपने हिसाब से निकालते हैं, जिसको जब जरूरत पड़ता है उस हिसाब से वो निकालते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एससीआर जोन में एएलपी का निकला था, एएलपी का जो निकला था, इसका एग्जाम प्लस मेडिकल और प्लस ज्वाइनिंग, ये तीनों क्लियर कर चुका है एएलपी वाले। और गार्ड का निकला था अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले गार्ड का निकला था, जिसमें गार्ड का फॉर्म तो भरा ही गया था, उसके बाद इसका एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये सारे पोस्ट देखो, जो कैंडिडेट को डिपार्टमेंटल में, जो भी कैंडिडेट अभी गार्ड का फॉर्म भरे होंगे, गार्ड का एग्जाम दिए होंगे, जो कैंडिडेट एएलपी में सिलेक्ट हो गए, नीचे का पोस्ट खाली हो गया ना। हो सकता है कुछ टेक्नीशियन इसमें घुसे होंगे, कुछ ग्रुप डी स्टाफ घुसे होंगे, तो नीचे का पोस्ट खाली हुआ ना। तो नीचे का पोस्ट खाली हुआ तो उसको तो भरना है, ध्यान से सुनो, उसको तो भरना पड़ेगा। दूसरा बात देखो, रेलवे जो है बहुत तेजी से ट्रैक बिछाने का कार्य कर रहे हैं। जहां पर हमने कुछ दिन पिछले वीडियो में बात किए थे कि जहां पर आपको सिंगल
सिंगल ट्रैक था। सिंगल ट्रैक का मतलब आप लोग को समझ में आता है, इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी जाती है, मतलब एक ही ट्रैक पे गाड़ी का अप एंड डाउन होता है। लेकिन डबल ट्रैक का मतलब होता है कि अप अलग है, डाउन अलग है, जाने वाली अलग है, आने वाली अलग है। जहां पर सिंगल ट्रैक था वहां डबल ट्रैक कर दिया गया, जहां डबल था वहां 3 ट्रैक कर दिया गया, वहां 4 ट्रैक कर दिया गया। इस तरह से रेलवे जो है अपने विस्तार को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो वैकेंसी को लेकर के बहुत जल्द कुछ ना कुछ रेलवे आप लोग के सामने रख देगा। और पोस्ट अगर देखा जाए इस बार हो सकता है वैकेंसी पिछले बार जो आया था उसके तुलना में कहीं कहीं ज्यादा हो, ठीक है ना। तो क्योंकि रेलवे को अभी देखो हम जहां पोस्टेड हैं आद्रा में हाँ आद्रा डिवीजन में 4 लॉबी हैं। चारों लॉबी में रेलवे को कम से कम अगर पोस्ट अगर वो चाहे कि यहाँ पर फुलफिल ओवरऑल जितना एएलपी असिस्टेंट चाहिए, जितना पोस्ट चाहिए अगर पूरा भर दें तो यहाँ पर कम से कम 800 प्लस असिस्टेंट का जरूरत है, ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ एससीआर जोन का बोले, कोलकाता बोर्ड में या मालदा बोर्ड में जो एससीआर जोन आते हैं या रांची बोर्ड में आते हैं, सिर्फ एक जोन का हम बात किए, एक जोन के एक डिवीजन का बात किए। सोचो इस हिसाब से अगर वैकेंसी देखा जाए तो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए वैकेंसी को लेकर के आप ये दिमाग में मत रखिए कि आएगा तभी पढ़ेंगे, वो वही वाला कहानी हो जाएगा ना। बरसाती मेढक जैसे बरसात में निकलते हैं ना, देखना टर टर करने लगते हैं, हाँ उसे लगता है हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिन रात एक कर दीजिए। क्योंकि देखो ये मौका अगर चूक गए ना, इस मौका को अगर आप गवा दिए, सोचो जरा अगर आपका एज भी अगर लास्ट होगा तो क्या होगा आपको खुद ये समझ में आना चाहिए। दूसरा बात 2018 में जो एएलपी या टेक्नीशियन के कैंडिडेट जो कि हो सकता है मेरिट लिस्ट तक ना पहुंच पाए या वेटिंग लिस्ट में भी ना आ पाए, जरा सोचो जरा मिलना उनसे क्या उनका हाल होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को एएलपी पोस्ट हो या टेक्नीशियन हो या जो भी पद पे आप आना चाहते हैं कि आप हमको ये पकड़ना है, तो आप इनको क्रैक करने के लिए दिन रात एक कर दो। मैं हमेशा बोलता हूँ 4 घंटा 5 घंटा अभी से अगर पढ़ोगे ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ना तो CBT 1 देखो, ना तो आप CBT 1 देखो, ना तो CBT 1 देखो और ना CBT 2 देखो, सीधा आप जो है सिलेबस देखो और सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है उसको क्लियर करो, आपका एग्जाम निकलेगा। लड़का लोग क्या करता है कि CBT 1 है ना, CBT 1 में कितना नंबर लाना है, 30 मैक्सिमम 35 नंबर लाना है, ये तो आराम है, आसान से आ जाएगा। इसके चक्कर में लड़का CBT 2 नहीं भी निकाल पाता है। कारण है क्या, CBT 1 CBT 2 के बीच में 1 से 2 महीना का गैप मिलता है, इसमें क्या कर पाएगा लड़का, सर दर्द उल्टा होता है, ठीक है ना। कोसेगा दूसरे को, देखो इसकी वजह से एग्जाम नहीं निकला, हमारे साथ ये हो गया। ऐसा नहीं है, आप अभी से तैयारी करो, ठीक है ना। और जैसा कि कहा हमने एएलपी का जो पोस्ट है या वैकेंसी है या टेक्नीशियन का बहुत जल्द आप लोग के सामने रख दिया जाएगा। और पिछले कुछ महीना पहले आप लोग को पता है कि ये आपका रोजगार मेला के तहत कुछ वैकेंसी को अपडेट को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा उसके अपडेट में दिया गया था। तो हो सकता है कहीं कहीं ये चीज आप लोग को कब देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत में जो अभी आपका चुनाव है 2024 का इलेक्शन है, उसको नजर में रखते हुए रेलवे, भारत सरकार या आपका रेलवे जो है काम करेगा और ये प्रक्रिया ज्वाइनिंग कराते कराते वही 24 ले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आप वहां तक पहुंचने के लिए, खुद को मैदान में उतारने के लिए, खुद को कैसे एक बाहुबली के तरह सशक्त करना पड़ेगा, वही आपको हम यही चीज बता रहे हैं। इसीलिए आप CBT 1 ना देखें, CBT 2 भी ना देखें। इसीलिए आज एक कसम खाइए कि माहेश्मती, जैसे बोलते हैं ना बाहुबली, माहेश्मती मैं प्रण लेता हूं, हाँ वैसे ही एक कसम खाइए, एक माहेश्मती मैं प्रण लेता हूं या अपने माँ बाप के प्रति कि मैं ये एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आने वाले वैकेंसी को मैं किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए हमको दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। जब इस तरह से आप अपने आप को क्या बोलते हैं, मतलब कि एकाग्र कर पाएंगे, या फिर अपने आप को एक बोलते हैं ना कि जान जाई पर बचन ना जाई, ऐसा कर पाएंगे, तभी आपका जो है ना वो स्थिति वो सही डायरेक्शन में जाएगा और आप जो चाह रहे हैं ना वो पूर्ण होगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ही पता है क्या होगा। और जैसा कि मैं बता दूं कि मैं एक पराक्रम बैच, हमने पराक्रम बैच लॉन्च किए हैं, पराक्रम बैच करके, ठीक है। पराक्रम बैच से जुड़ने के लिए आप, पराक्रम बैच जो है ये एएलपी प्लस टेक्नीशियन का है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन का। यहाँ पर बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं और वहाँ पर फायदा ले रहे हैं। यहाँ पर आपका एएलपी प्लस टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपको उसको कवर कराया जा रहा है। बाकी इससे जुड़ने के लिए आप, इसमें देखो फायदा क्या क्या मिलेगा। इस पराक्रम बैच के जरिए आपको इंग्लिश और हिंदी में जो कंटेंट होते हैं, जो आपका सिलेबस होते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा बात कि आपको PDF भी देते हैं। तीसरा बात कि आप हमेशा अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो आप हमेशा गाइडेंस में रहेंगे और कैसे काम करना है वो आपको पता चलता रहेगा। तीसरा बात ये है कि इससे जुड़ने के लिए महज आपको 250 रुपया पे करना है। और ये पे कैसे करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर पाओगे। ऐप का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट अमित आनंद।
थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन कैंडिडेट, उन भाई, उन मित्रों तक जरूर पहुंचाना जो कि कहीं न कहीं भटक रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना।